आरव है। मैं शहर में पला बढ़ा था, लेकिन 12वीं की पढ़ाई के लिए मुझे अपने दादा के गांव भेज दिया गया। पापा का कहना था कि गांव का माहौल शांत होता है, पढ़ाई पर ध्यान लगता है। मुझे क्या पता था कि उस गांव में कुछ ऐसा भी है जिसे शायद आज तक कोई समझ नहीं पाया। गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ खेत, दूर दूर तक पेड़, और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। पहले दिन सब सामान्य था। दादा दादी ने प्यार से खाना खिलाया। शाम को मैं छत पर बैठकर पढ़ रहा था कि अचानक मेरी नजर दूर एक पुराने टूटे हुए घर पर पड़ी। वो घर बाकी घरों से थोड़ा दूर आम के पेड़ों के बीच था। मैंने दादा से पूछा, दादा, वो पुराना घर किसका है? दादा का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, उधर मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा दादा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन बाद की बात है। उस रात मेरी पढ़ाई देर तक चल रही थी, लगभग 12 बजे होंगे। अचानक मुझे लगा कि बाहर कोई चल रहा है। खिड़की से झांका तो मुझे दूर उसी पुराने घर के पास एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा शायद कोई किसान होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव में उस घर के पास कोई जाता ही नहीं था। जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। मैं धीरे धीरे घर से बाहर निकला और उस तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की पत्तियां अजीब तरीके से सरसराने लगी। पुराना घर बिल्कुल खामोश खड़ा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर वही लालटेन जल रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा और खोला। कोई है? मैंने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे अंदर गया। कमरा खाली था, बस दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तभी मेरे पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने धीरे से उस कोने की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा मिट्टी से भरा हुआ। वो मुझे घूर रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी यहां रहने आए हो? मेरी सांस रुक गई। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।